जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, अमृत राय या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रिपोर्ताज, संस्मरण, व्यंग या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिपोर्ताज। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्ताज है और इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन है शिवदान सिंह चौहान? और लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हिंदी का पहला रिपोर्ताज है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन। रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो वह है ऑप्शन बी, क्योंकि लोकायतन जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। इनमें से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है शांत, श्रृंगार, वात्सल्य या फिर भयानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भयानक। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो भयानक रस। अगला क्वेश्चन, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्त किस संत कवि की है? ऑप्शन है रैदास, दादू दयाल, नानक देव या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का संभावित समय माना गया है। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1050 विक्रम संवत। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रानंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष इनमें से किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आलोचना, निबंध, चंपू काव्य या फिर काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलोचना। मेरे समय के शब्द इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचना है।
और इसके लेखक केदारनाथ सिंह हैं। कौन है केदारनाथ सिंह? अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान इनमें से किसको दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, शहर में घूमता आईना के लेखक हैं। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र नाथ अश्क। शहर में घूमता आईना के लेखक इनमें से कौन है? वह है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अलीगढ़, पटना या फिर आगरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? ऑप्शन है सबरपा, डोम्भिपा, सरहपा या फिर लुइपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, छायावाद या फिर भारतेंदु युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को। अगला क्वेश्चन, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताज्य ताहि कोटि वैरिसम, जद परम सनेही। यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, नामदेव, कबीरदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर गद्यकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो भक्तिकाल के नाम से। अगला क्वेश्चन, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषराय, भगवान दास या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भगवान दास। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? ऑप्शन है 2022, 1962, 1955 या फिर 2021। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1962। इनमें से किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। बात करें 2022 की, तो 2022 में तुमड़ी के शब्द रचना के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हेम तरंगनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन इनमें से किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था?
ऑप्शन है दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी की बारात या फिर एक दिन बोलेंगे पेड़। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दो पंक्तियों के बीच। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो दो पंक्तियों के बीच के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 2002 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदाचार की तावीज, श्रीलाल शुक्ल। इनमें से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि सदाचार की तावीज श्रीलाल शुक्ल की नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, चारु चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो अनाम दास का पोथा को। अगला क्वेश्चन, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटक। कोर्ट मार्शल इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है और इसके लेखक स्वदेश दीपक हैं। कौन है स्वदेश दीपक? अगला क्वेश्चन, पथ के साथी किस विधा की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। पथ के साथी इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। कौन है महादेवी वर्मा? अगला क्वेश्चन, हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? ऑप्शन है अमृत राय, शकुंतला माथुर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। राज्यश्री इनमें से किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत इनमें से किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आह वेदना मिली विदाई पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृत्त। कितना अकेला आकाश इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है नरेश मेहता? अगला क्वेश्चन, रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है। ऑप्शन है कहानी, नाटक,
उपन्यास या फिर यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए कहानी। ओल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। कौन है राहुल सांकृत्यायन? अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मार्कंडे, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि इनमें से किसको कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। छायावाद के चार स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। छायावाद के चार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रविंद्र कालिया, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन ए रविंद्र कालिया। ए बी सी डी इनमें से किसकी रचना है? तो रविंद्र कालिया की। अगला क्वेश्चन, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, भट्ट केदार, हेमचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमचंद्र। छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान दिया गया था? ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए लीलाधर जगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए इनमें से किसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो लीलाधर जगुड़ी को। अगला क्वेश्चन, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं? ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध या फिर रमेश कुंतल मेघ। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता इनमें से कौन है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा परिषद या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाशन विभाग। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक इनमें से कौन है? तो वह है प्रकाशन विभाग। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 जुलाई 1893। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में
प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिंगल। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल भाषा का। अगला क्वेश्चन, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ऑप्शन है हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य या फिर मैथिली साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थानी साहित्य। डिंगल भाषा का संबंध इनमें से किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य से। अगला क्वेश्चन, पुष्पदंत के शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन है आठवीं, सातवीं, 10वीं या फिर 11वीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो 10वीं शताब्दी के। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है? ऑप्शन है पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश या फिर मनोरंजन परक रचना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारसी हिंदी शब्दकोश। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः कैसी रचना है? तो यह एक फारसी हिंदी शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो वह है कवितावली। कवितावली की अगर हम बात करें तो कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है गोस्वामी तुलसीदास? बात करें पद्मावत की तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मधुमालती मंझन की रचना है और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। भारत की आरती कविता की रचना इनमें से किसने की है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास या फिर विश्रामपुर का संत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो विश्रामपुर का संत के लिए। अगला क्वेश्चन, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामदरस मिश्र या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को शक्ति काव्य इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ऑप्शन है दोहा कोश, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, पौंचर्यो या फिर शब्दानुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इनमें से वह रचना कौन सी है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है? तो वह है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जिसके लेखक हेमचंद्र हैं। कौन है हेमचंद्र? अगला क्वेश्चन, जायसी की कब्र कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, अमेठी या फिर राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेठी। मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र कहाँ पर है? तो अमेठी में। अगला क्वेश्चन, गवेषणा पत्रिका का संपादन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा,
साहित्य अकादमी नई दिल्ली, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का संपादन इनमें से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा। अगला क्वेश्चन, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपेंद्र नाथ अस्क। चेहरे अनेक आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि एक जमीन अपनी मृदुला गर्ग की नहीं बल्कि चित्रा मुदगल की रचना है। किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की। अगला क्वेश्चन, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या फिर डॉक्टर संजीव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन है महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ या फिर जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजयानी सिद्ध। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध इनमें से किससे है? तो ब्रजयानी सिद्ध से। अगला क्वेश्चन, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ऑप्शन है लज्जा, वासना, श्रद्धा या फिर काम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लज्जा। दी गई पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो लज्जा सर्ग से। अगला क्वेश्चन, रसलीन का मूल नाम क्या है? ऑप्शन है सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या फिर सैयद गुलाम नबी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सैयद गुलाम नबी। अगला क्वेश्चन, किले में औरत किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन कर्ण, रघुवीर सहाय या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। किले में औरत इनमें से किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, लंका की एक रात के निबंधकार कौन हैं? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, बालकृष्ण भट्ट या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं कुबेर नाथ राय। अगला क्वेश्चन, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, केवल भारती, नामवर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। छायावाद पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है केवल भारती, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता इनमें से किस विद्वान की है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल की।